तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 14 को, जिसका नाम है सांख्यिकी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 14.4 के सवालों को बताएंगे। इससे पहले हमने आपको 14.1 से लेकर 14.3 तक के सभी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है, और उन सभी सवालों का जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं इनको। तो प्रश्न एक क्या कह रहा है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। ठीक है, फुटबॉल का मैच हो रहा है, 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किया गया टीम। ठीक है, एक टीम ने कोई 2 गोल किया, तो कोई 3 गो, कोई 4 गो, कोई 5 गो, कोई 0, कोई 1, 3, 3, 4, 3, इस तरह से गोल किया गया है। ठीक है, तो इन गोलों के माध्य, माध्यक और क्या निकालें, बहुलक ज्ञात करें। तो हमें माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। और माध्य, माध्यक, बहुलक पूरा आसान है, आप अच्छे से कर सकते हैं, अपने से कर सकते हैं। अगर आप मेरे इस जो 14 अध्याय जब हम पढ़ाए थे सांख्यिकी, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ाए थे, याद है आप लोगों को? इंट्रोडक्शन अगर आप लोगों को याद है तो आपसे पक्का ये सवाल अच्छे से बन जाएगा। अगर इंट्रोडक्शन नहीं पता हो तो आप फटाक से मेरे इस वीडियो पे जाइए, सांख्यिकी का जो पहला वीडियो दिया हुआ है इंट्रोडक्शन वाला, उनको कर लीजिए। माध्य, माध्यक, बहुलक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमें मतलब ये वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा आपको, अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो। ठीक है, अगर आपको फिर भी देखना हो तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो चलिए, क्या है कि एक टीम का क्या निकालना है, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो इतने का ना रे, कितने का, 2,3,4,5,0,1,3,3,4,3, ये क्या है, गोला सब है ना, गोल मतलब गोल किया हुआ है, इतना गोल है, इतना गोल है, इतना गोल है। इस गोले का माध्य निकालना है। क्या निकालेंगे पहले रे, माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों का योग का मतलब हो गया, ये जो गोल किया हुआ है, 2 गोल है, 3 गोल है, 4 गोल है, इन सब का कौन सी रे, योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। तो 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 0 जोड़ 1 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 3, सभी प्रेक्षणों का योग कर दिए। बट्टे क्या लिखेंगे, प्रेक्षणों की संख्या। क्या गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो है तो 10 से भाग दे देंगे, कोई दिक्कत। अब देखो, 3 2 5 4 9, 9 5, ये 5 है बच्चों, 9 5 14, 14 और 0 14 ही होगा, 14 1 15, 15 3 18, 18 3 19 20 21, 21 4 25, 25 3 28, तो 28 लिख देंगे जोड़ के। बट्टे कितना, 10, 28 बट्टे 10 आ गया। तो कई बच्चा बोलेगा सर कटाइए ना, 2 से, 2 से कट जाएगा 14 बार में, 2 से कट जाएगा 5 बार में। वैसे भी आप बनाइएगा तो भी चलेगा, लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं, जैसे कि 28 बट्टे 10 है ना, एक के बाद क्या को सुनना है, 1 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ब्लैक टाइप का हुआ है, वो वीडियो बन रहा है। तो 28 बट्टे 10 है, तो चेक कर लो, पीयूष उतना दूर में बैठा हुआ है। 28 बट्टे 10 लिख दिए, ठीक। क्या मतलब, 28, अगर एक के बाद एक सुनना है ना, तो उधर से आएंगे, एक अंक के बाद दशमलव मारेंगे। कितने अंक के बाद मारेंगे, अगर ऐसा रहता 127 रहता, बट्टे हम 100 लिख दिए, ठीक। क्या लिखेंगे, 127 को लिख दो। एक के बाद क्या को संख्या है, मतलब 0 है, 2 गो, तो उधर से 2 संख्या को छोड़ के तब दशमलव मारेंगे, समझे, ये नियम होता है। जैसे कि 29 बट्टे अगर 10 लिख दिए तो क्या करेंगे, 29 लिख देंगे। क्या को सुनना है, एगो, एक रहेगा तब ऐसा करेंगे, तो उधर से क्या को में आएंगे, एगो पे एक दशमलव को, समझा। इसका मतलब यहाँ कितना लिखेंगे, 2.8। ये 2.8 क्या आया बच्चों, माध्य आया, कोई दिक्कत है। अच्छा, माध्य का शॉर्ट फॉर्मूला भी बताए थे हम, सिग्मा एक्स आई बट्टे क्या, एन। नो नो नो, सिग्मा एक्स आई बट्टे एन, वो नहीं बोले हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई, ये वाला फॉर्मूले की बात हम नहीं कर रहे हैं। ये रो डाटा है, रो डाटा के लिए ये फॉर्मूला लिखो, या शॉर्ट में सिग्मा एक्स आई बट्टे एन लिखो। सिग्मा एक्स आई का मतलब हो गया सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे एन का मतलब हो गया प्रेक्षणों की संख्या। कोई दिक्कत है? तो आपका माध्य हो गया क्लियर। माध्य से कोई भी सवाल आएगा तो ऐसे ही आप बना दीजिएगा, ठीक है। अब निकालना क्या है, माध्यक, माध्यक और बहुलक, ये दोनों निकालेंगे, ठीक है। तो पहले इनको नोट कर ले, तब दोनों को निकालते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए पहले नोट करें तब दोनों निकालेंगे। तो बच्चों, माध्य क्लियर हो गया, अब माध्यक देखिए, माध्यक तो नाव, नाव मतलब अब, यानी हमको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है, माध्यक। अच्छा,
किसका माध्यक रे? इन्हीं गोलों को ना। तो सबसे पहली बात, आप माध्यक निकालने से पहले इस गोले को बढ़ते या घटते क्रम में सेट करें, क्योंकि हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताया है, माध्यक निकालने के लिए या तो बढ़ते या तो घटते क्रम में सेट करना पड़ेगा पहले, तब ही आपका माध्यक सटीक निकलेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग जो है बढ़ते क्रम को क्या कहे थे? बढ़ते क्रमों को कहते हैं आरोही क्रम। क्या कहते हैं? आरोही क्रम। और घटते घटते क्रम को कहते हैं अवरोही क्रम। बढ़ते का मतलब हो गया छोटे से बड़े की ओर, और घटते क्रम का मतलब हो गया बड़े से छोटे की ओर। देखो, आरोही आ से ज्यादा है ना, तो मतलब बढ़ा, इसलिए बढ़ते क्रम याद रखना। आरोही मतलब बढ़ते, अवरोही मतलब से कम है ना, इसलिए कौन सी घटते। कोई दिक्कत? ये हमने समझाने के लिए लिखा है, इसको आप ऐसे कॉपी में नोट कर सकते हैं समझने के लिए, लेकिन हिसाब में जब भी आप बनाइएगा तो वहां लिखना इसको। हाँ, जो लिखेंगे यहाँ उसको लिखना है। क्या लिखेंगे? सबसे पहली बात, इस गोलों को यानी इस संख्या को क्या करने पर आरोही है, तो लिख देंगे क्या? एक क्रिकेट टीम प्रो 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए हैं, तो लिख देंगे गोलों को अवरोही की आरोही किस क्रम में सजाएगा? आरोही। चलो लिख देते हैं, गोलों को आरोही क्रम में लिखने पर याद रख लो तुम लोग कि माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य में वो सब बात नहीं है, सबको जोड़ के जितना बट्टे उतना भाग दे देंगे चलेगा। बहुलक में क्या है कि जो ज्यादा है उसको लिख देंगे, लेकिन माध्यक में याद रख लो कि हमें सबसे पहले या तो आरोही या तो अवरोही, यानी कि या तो बढ़ते या तो घटते क्रम में लिखना है, उसके बाद आप अच्छे से उसका माध्य बता सकते हैं। कोई दिक्कत है? समझ में आया? कोई दिक्कत? गोलों को आरोही क्रम में लिखने पर, तो आरोही का मतलब क्या हो गया? मतलब बढ़ते, बढ़ते मतलब क्या? छोटे से बड़े की ओर। छोटा कौन है सबसे? जीरो। फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद कै बार है? 3। फिर उसके बाद 4। 4 कै बार है? फिर उसके बाद कै बार है? और कुछ है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। हाँ, अच्छा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बताना है इसका क्या बाबू? माध्यक। अब लिख देंगे माध्यक। और हमने आपको बताया है कि माध्यक का जो है फॉर्मूला क्या होता है? मध्य वाला भाग। कौन सा भाग? तो इसमें मध्य वाला भाग देखेंगे। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सम संख्या है या विषम आया? सम आया है। तो बाबू अगर सम आए ना, अगर क्या आ जाए? सम आ जाए, तो विषम के लिए क्या नियम है? देखो, जैसे 1 2 3 4 5, जैसे 1 2 3 4 5 क्या गो संख्या? 5 गो। 5 क्या है? विषम ना। विषम में ये बढ़ते घटते क्रम में सेट है या नहीं है? बढ़ते क्रम में सेट है, क्योंकि छोटा से बड़ा की ओर जा रहा है ना। तो दूठो इधर छाड़ देंगे, दूठो इधर छाड़ देंगे, मध्य वाला भाग क्या बच गया? 3। तो इसका माध्य कितना हो गया? 3 हो गया। लेकिन अगर सम आ जाए, यानी कि जैसे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 गो है ना, सम हुआ ना, तब दूठो इधर छाड़ देंगे, दूठो इधर छाड़ देंगे, मध्य वाला भाग बचा कहाँ? नहीं ना बचा। तब क्या करेंगे पता है? मतलब इधर उधर छांटने के बाद वही जो दूठो जो बच जाता है बीच में ना, उनका एवरेज निकालेंगे। तो 2 और 3 को जोड़ के बट्टे कर देंगे कितना? 2। 3 2 5 बट्टे 2 कितना रे? 2.5। वैसे ही यहाँ 10 है ना नुनू, तो 1 2 3 4 5 तुम इधर अगर छांट देगा, 1 2 3 4 5 इधर छांट देगा, तो बचा कहाँ कुछ बीच में? तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक मध्य वाला का इधर वाला और एगो उधर वाला, दोनों को जोड़ के, दोनों को क्या करते हैं? जोड़ के 2 से क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं, जो यहाँ हमने किया। कोई दिक्कत है? तो 3 3 6 बट्टे 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 भाग 3 करते कितना हो जाएगा? 3। तो बाबू माध्यक कितना आ गया? 3 आ गया। माध्य कितना आया था तभी? माध्य 2.8 आया था। माध्यक कितना आ गया? 3। अब क्या निकालना है लास्ट रे नुनू? बहुलक। तो अब नाव में चढ़ते हैं। अच्छा यहाँ, अच्छा यहीं लिख लेते हैं क्या? नाव क्या निकालना है रे? बहुलक। रानी रे, बहुलक जो हम लोग निकाले थे, कैसे निकाले थे? बहुलक के लिए क्या बताए थे? बहुलक में क्या छिपा हुआ है? बहुलक। देखो, बहुल छिपा हुआ है। बहुल का अर्थ होता है ज्यादा। ज्यादा कौन है? यहाँ से यहाँ तक में कौन ज्यादा है? बार बार कौन आया है? 3। क्योंकि 3 कै बार है?
4 बार है, उससे ज्यादा कोई है? जो ज्यादा बार वही क्या कहलाएगा? तो बाबू साहब माध्य आ गया 2.8, माध्यक आ गया 3 और बहुलक आ गया 3। और जानते हैं बच्चों, इसके बाद क्या नंबर, 2 नंबर जो पढ़ेंगे वो 2 नंबर भी सेम टू सेम हिसाब है। ऐसे ही बनेगा, चाहिएगा तो आप खुद बना सकते हैं, अगर नहीं बने इसके बाद वाला वीडियो हम इसके मतलब हम सभी सवालों को बताएंगे, वो सवाल को भी हम बताएंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक ठीक है। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इतने तक रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।